हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, और इस वीडियो में जो उसके आगे के टॉपिक्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बारे में देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो 4 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं न्यूक्लियस के बेसिस पर। मीजोकैरियोट्स, जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते, और कैरियोट्स जिसके अंदर न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस और हिस्टोन्स पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी नहीं होता और साथ में हिस्टोन्स भी नहीं पाए जाते। तो मीजोकैरियोट्स और जो अकैरियोट्स हैं उसके बारे में जो एनसीईआरटी के अंदर कोई भी स्टडी, मतलब कोई भी कुछ भी टॉपिक या फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं बताएगी। मेनली प्रोकैरियोट्स और अकैरियोट्स के बारे में बताया गया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। तो जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, उनकी सेल्स, क्योंकि चैप्टर किस पर है, सेल पर, तो उनकी सेल्स, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहले जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, उसके सेल एनवलप के बारे में देखेंगे। सेल एनवलप, जो इसका सेल एनवलप होता है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। जो सेल एनवलप, जो बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर्स जो साइटोप्लाज्म को कवर करती है, तो सेल एनवलप के अंदर 3 लेयर्स आती हैं। फर्स्ट आती है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड सेल वॉल, और थर्ड सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स, जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग of cell bacteria, outermost protective covering of bacteria which contains polysaccharide and polypeptide, जिसमें पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स में। और जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज कैप्सूल और सेकेंड इज स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल होती है वो होती है प्रोटेक्शन के लिए, और जो स्लाइम लेयर होती है वो कॉलोनी फॉर्मेशन के लिए होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं, उनके अंदर स्लाइम लेयर पाई जाती है। जो कैप्सूल प्रोटेक्शन के लिए, इसके अंदर क्या होता है, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, और स्लाइम लेयर के अंदर ओनली पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है अपना सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। तो सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, which consists या फिर which contains polysaccharide, amino sugar and amino acids। जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन।
पेप्टाइडोग्लाइकेन नामक एक कंपाउंड होता है, उससे बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे बना होता है? पॉलीसैकेराइड, अमीनो शुगर और अमीनो एसिड से। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है वो, और पेप्टाइडोग्लाइकेन भी होती है, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो आप आगे बढ़ेंगे। जो अमीनो शुगर होता है वो 2 डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक होता है एन एसिटिक म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो ये तो हो गई जो सेल है उसके ओवरव्यू, या फिर जो सेल है, सेल वॉल है, उसके कंपोजिशन की। अब जो सेल की एक और ख़ास बात होती है कि डिफरेंट बैक्टीरियाज में डिफरेंट टाइप की सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल 2 टाइप्स की पाई जाती है, या तो सिंगल लेयर्ड सेल वॉल या फिर बाई लेयर्ड। तो उसको चेक कैसे करें, उसके लिए एच.सी. ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग दी। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एच.सी. ग्राम ने ये दिया, सी ग्राम। इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियल कल्चर लिया जाता है, उसको क्रिस्टल वायलेट जो है एक डाई या फिर इंडिकेटर है, उसके अंदर उसे मिक्स कर दिया जाता है। जिससे क्या हो कि जो बैक्टीरियल कल्चर है उसका जो कलर या फिर जो भी उसका मतलब एक डाई और इंडिकेटर, जैसे कि कुछ जो सेल्स होते हैं या फिर कुछ जो टाइप के कंपाउंड होते हैं, उनको एक्सप्रेस होने में, मतलब उनको माइक्रोस्कोप में ढंग से दिखने में, एक्सप्रेस होने में एक डाई या फिर इंडिकेटर की ज़रूरत होती है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट डाई या फिर इंडिकेटर का यूज़ होता है। तो बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है क्रिस्टल वायलेट से। डिफरेंट जो सेल्स होती हैं या फिर जैसे अनियन या फिर जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनको अलग अलग इंडिकेटर से एक्सप्रेस या फिर उनको स्टेन किया जाता है। जैसे कि प्याज होते हैं या फिर जो सेल होती है उसको सैफरिन से, सैफरानीन जो एक डाई है, उससे किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रिस्टल वायलेट से उसको मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद में उसको केप्ट इन I2 या फिर KI सॉल्यूशन, आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में उसको रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद में उसको वॉश्ड विद अल्कोहल कौन सा, एथेनॉल या फिर जो भी अल्कोहल है, उससे उसको वॉश कर लिया जाता है। उसके बाद में 2 जो डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स या फिर 2 डिफरेंट टाइप के फॉर्म आते हैं। या तो होता है ग्राम नेगेटिव या होता है ग्राम पॉजिटिव। अब ये कैसे पता चलता है कौन सा ग्राम नेगेटिव, जो ग्राम और कौन सा ग्राम पॉजिटिव है? तो जो कलरलेस होता है, जो कलरलेस होता है उसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव, और जो वायलेट कलर का होता है उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये होती है ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो इसके साथ ही सेल वॉल होती है ख़त्म। जो ग्राम पॉजिटिव होती है, जो ग्राम पॉजिटिव जो लेयर होती है जिसमें बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव होता है, वो होती है सिंगल लेयर्ड। और जो ग्राम नेगेटिव होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, वो होती है बाई लेयर्ड। क्यों? क्योंकि मान लो कि उसको स्टेन करेंगे और उसके अंदर से जो भी कलर निकलेगा वो मान लो कि अगर दिखे
तो दिखेगा तो क्या होएगा, वो सिंगल लेयर्ड होएगी, क्योंकि आराम से अगर सिंगल लेयर्ड होएगी तो कोई भी कलर आराम से ऊपर आके दिख ही जाएगा, पर अगर बाई लेयर्ड होएगी तो वो कलर नहीं दिखेगा, मतलब अंदर ही रह जाएगा, तो इसलिए ये बाई लेयर्ड होती है। इसके बाद में थर्ड आती है सेल मेम्ब्रेन। मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है, ये होती है सेल मेम्ब्रेन्स। इसके अंदर एक चीज़ और होती है जो होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, filled with hydrolytic enzymes, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लेंगे एनालोगस टू लाइसोसोम, ठीक है। इसका मतलब पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अभी जब बैक्टीरिया का डायग्राम या फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस को भी। जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उनसे फिल्ड रहता है, और इससे क्या होता है कि ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो एनालॉगस टू लाइसोसोम होता है, मतलब डाइजेशन की प्रोसेस करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एक फूड चेन भी बनती है वो भी हम देखें। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका साइटोप्लाज्म। सेल एनिमल अब कंप्लीट हो गया, और इसके बाद में आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के आप सबसे पहले देखेंगे इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेकेड का मतलब क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड इसे नहीं करती। विच लैक्स हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स विच लैक्स हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते। इन प्लेस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और पॉलीअमीन्स आर फाउंड, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल हेलिकल सर्कुलर होता है, नेकेड विदाउट मेम्ब्रेन, और विच लैक्स हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं
कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है उनके साथ वो बाइंड या फिर फोल्डेड रहते हैं, उसे हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स की जगह नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स या फिर इसका एक स्पेशल नाम है पॉलीअमीन्स। पॉलीअमीन्स, ठीक है, पॉलीअमीन्स आर फाउंड। ठीक है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके और भी नाम हैं जो इसके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या फिर इंसिपिएंट डीएनए इज फाउंड। न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या फिर इंसिपिएंट डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर क्या लैक्स होता है, विच लैक्स, तो जैसे कि नॉर्मल डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोफोर या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। देखो, विच लैक्स न्यूक्लियर, अरे ये क्या हो रहा है, विच लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे कि नॉर्मल जो डीएनए होता है, स्ट्रोक इरेजर, नॉर्मल जो डीएनए होता है या फिर नॉर्मल जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर का जो फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, इसे न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। तब ये जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर आती है उसे कहते हैं मेसोसोम, क्या कहते हैं, मेसोसोम, ठीक है। मेसोसोम क्या होता है, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग्स होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अभी डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम के थ्रू ये सारी चीज़ें बताऊंगा, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके फंक्शंस फ्यू हैं, इसके फंक्शंस क्या होंगे, तो फंक्शंस, जो पहला फंक्शंस है वो होता है सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस करता है। सेकंड डीएनए रेप्लिकेशन, और लास्ट क्या करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसका मतलब होता है एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या करता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हो गया सेकंड सेल ऑर्गेनल, तरह से इसके अंदर तो सेल ऑर्गेनल ही होते हैं। थर्ड आता है राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होते हैं, 70s टाइप के होते हैं। फिर फोर्थ जो होता है प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब इसका कोई पार्ट अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग टेंडेंसी कह सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। फिर आता है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल only present in photosynthetic bacteria. photosynthetic bacteria, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। पिगमेंट क्या होते हैं? जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वर्णक। ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, जो फोटोसिंथेटिक करता ही नहीं उसमें क्यों प्रेजेंट होंगे? फोटोसिंथेसिस जो करता ही नहीं उसमें प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद उसके बाद आता है स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। फिफ्थ, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स स्टोर ग्लाइकोजन, और सेकंड वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। इसमें क्या है? वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं? स्टोर्स आरएनए एज अ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? जो चीज़ें होती हैं जो, जैसे कि ये एनालॉगस टू लीवर नहीं कह सकते, ये क्या करते हैं? जैसे लीवर जो चीज़ें स्टोर करता है ना, वैसे ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स चीज़ों को स्टोर करते हैं, ठीक है। वैसे सारी चीज़ें होती तो है इनमें, पर उतनी डेवलप नहीं होती। और वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स स्टोर आरएनए एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये जो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया साइटोप्लाज्म। उसके बाद में आते हैं सेलुलर अपेंडेजेस। सेल्यूलर अपेंडेजेस, ठीक है। इसके अंदर पहला आता है फ्लैजिला स्पेलिंग गलत है। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला it provides motility to bacteria। बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कराते हैं? बोल दे। इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू बैक्टीरिया। सेकेंड, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। ये जो फ्लैजिला होती है वो बैक्टीरिया को एक तो मोटिलिटी प्रोवाइड कराती है, और सेकंड ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है। साथ में इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ठीक
ठीक है। ये LP और ये SM। ये 2 रिंग्स पाई जाती हैं LP और SM। LP और SM 2 रिंग्स पाई जाती हैं फ्लैजिला के ऊपर। तो 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो होती है बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। यहाँ पे आप लिख लेंगे फ्लैजिला हैव 3 टाइप्स, है ना, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन एंड कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो आता है वो आता है पिलाई। पिलाई क्या होता है? स्मॉल हेयर लाइक projections that help in conjugation क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जीन्स। मान लो कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। क्या? एक्सचेंज ऑफ जीन्स। ठीक है। उसके बाद में लास्ट स्ट्रक्चर आती है, वो होती है फेम्ब्रे। ठीक है। सिंगल को फेम्ब्रे कहते हैं और नहीं तो आई लग जाता है, FIMBRI। ठीक है। तो फेम्ब्रे क्या होता है? स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स which help in attachment। ठीक है। ये होता है फेम्ब्रे का वर्क। अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर ये जो स्पेस है, तो इसके अंदर ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये है सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट क्या? इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में ये जो है ये है सेल वॉल, और ये आउटर मोस्ट जो ब्लैक कलर की है ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। और ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, ये जो रेड वाली जो मेम्ब्रेन है और ये जो ब्लू कलर या फिर ये कौन सा कलर है पता ही नहीं, इनके बीच में जो स्पेस है ये है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और ये जो टिक 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 फिर ये बॉक्स टिक टिक, ये है फूड चेन, जिसके अंदर फूड की सप्लाई की जाती है, इसे कहते हैं फूड चेन। ठीक है। इसके अलावा ये जो बीच में एक मतलब ये जो है इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड जीनोफोर। नहीं, यहाँ से आएगा नहीं तो यहाँ पे कर देते हैं न्यूक्लियोइड जीनोफोर इंसिपिएंट डीएनए। ठीक है। ये जो ब्लू कलर के प्रोजेक्शंस हैं ये है 70S राइबोसोम्स। ये है स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। ठीक है। और इसके अलावा जो ये है प्लाज्मिड। ठीक है। और ये जो काफ़ी लॉन्ग ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है ये पिलाई, ये जो है स्मॉल ब्रिसल लाइक ये है फेम्ब्रे। ये जो ग्रुप्स हैं ये है क्रोमेटोफोर्स, जो कि पिगमेंट लाइक ग्रुप्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं।
क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, तो ये है आपका पूरा एक जो सेल है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, फूड चेन शायद लिखा नहीं है, चेन। तो ये जो है ये एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर से और भी चीज़ें बना सकते हो, मतलब इतनी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा ये चीज़ जो भूल गया था, ये है मीसोसोम। ठीक है, मीसोसोम जो कि क्या करता है, रेस्पिरेशन। और भी 4 फंक्शंस बताए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा सेल के बारे में पूरी जानकारी। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो, जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको सारी बता दी गई है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।